गिराने का आंदोलन नहीं था, बिल्डिंग का आंदोलन नहीं था, किसी की चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्क का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर जमीन हो तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता, तो आपको लगता है कि चलिए वो वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड मैंने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपाई साहब को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। जी हमने भी सुना कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे और अपनी एकता का परिचय दिए और साथ ही नगरी की ज़मीन को बचाने का उन्होंने संदेश भी दिया। अभी पहुँचे थे वहाँ? जी हम भी पहुँचे थे, लेकिन थोड़ा सा लेट से पहुँचे थे क्योंकि मेरा पतरातु में कार्यक्रम था, वहाँ के बाद वहाँ पहुँचे थे। पक्ष से जितने भी प्रश्न आवेंगे, जितने भी उनका जवाब हम लोग देंगे। कौन बोला कि हम लोग हंगामा करने जा रहे हैं? हम लोग पक्ष को भी संतुष्ट कराएंगे और विपक्ष को भी संतुष्ट कराने का प्रयास है। आरोप लगाता है, आप इस बात को समझिए पांडे जी। अब अगर हम लोग पुलिस कोई अपराधी पर कार्रवाई करती है तो सवाल उठता है, अगर अपराधियों को बेलगाम छोड़ दिया जाता है या बेलगाम घूमते रहते हैं तो सवाल उठता है। तो सवाल है केवल अपने निजी फायदे के लिए समय समय पर अपना वक्तव्य बदलते रहते हैं, इस पर इसमें कोई सवाल नहीं है। अपराध अगर करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। गुरुजी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग अपना मांग रखेंगे और हम लोग तो कोई खास नहीं, जो विपक्ष करेगा उसका जवाब हम लोग देंगे। रिम्स 2 लेकर के जो है विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है। सत्ता पक्ष को घेर के क्या करेगा, वो तो बहुत पहले एक्वायर किया हुआ है। ये तो जानना नहीं करना चाहता है रिम्स 2। तो ये तो बहुत बड़ा दुखद बात है कि रिम्स 2 नहीं बनने देना कितना बड़ा धोखा है वो पब्लिक के लिए। कि अब ये समझ में आ रहा है उनको, उतना दिन उनके रिजीम में भी बिना जमीन लिए हम लोग कैसे कोई विकास का काम कर सकता है। विकास का काम के लिए तो जमीन चाहिए। तो ये तो आज बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे थे। देखिए इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था। जर्मन के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं किया था जो शासन व्यवस्था का आज हम सबको सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपके केंद्र सरकार आज सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का भी हत्या कर रहा। और ये जो जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का नियम बना के और लोकतंत्र का हत्या कर रहा, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम निश्चित रूप से इसका सरकार से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार से अपदस्थ करने का जो उनका जो चुनाव तरीका है, जिस प्रकार से उनकी तैयारी है और उसके बल पे हुए संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो उनके मनपसंद जो सरकार था उसको तोड़ने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन तमाम लोग सदन पे हैं और आने वाले दिनों में सड़क पे आएंगे। इससे होना ये है जो व्यक्ति तक जेल में रहता है, जेल में रहता है, ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है जो नहीं आता है? ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है जो अधिकारियों को लगता नहीं है? जनता को भी लोग उठाए ना, भारतीय जनता पार्टी और वो लोग देश को देखना चाहते हैं, इसके माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानसिक लोकतंत्र की जो मजबूती है उसको हमेशा अंबानी को यहाँ पे जमीन दिलाया। आज वो उससे जांच करता है, सरकार जांच कर रही है, सरकार अपनी एजेंसियों पर विश्वास रखती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।